आज का विषय फर्स्ट एड सेटअप इन माइनिंग इंडस्ट्रीज़। चूँकि सभी लोग जानते हैं कि माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हज़ार्ड से भरी हुई है और हज़ार्ड्स के कारण दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे रूल्स बनाए, माइनिंग रूल्स 1955 के अंतर्गत, कि माइनिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट एड को अनिवार्य कर दिया गया। उसी 1955 माइंस रूल के आधार पर ही हम आज बात करेंगे, देखेंगे कि फर्स्ट एड के क्या प्रावधान हैं, क्या सेटअप है, क्या माइन में क्या होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं मेरे अपने YouTube चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में आज का वीडियो। आज का वीडियो का विषय है फर्स्ट एड सेटअप इन माइंस। इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, फर्स्ट एड की क्यों जरूरत है? बिकॉज इसका कंपल्सन है माइंस रूल्स में, इसलिए जरूरत पड़ती है। और चूंकि माइनिंग इंडस्ट्रीज हैजार्डियस है, हैजार्डियस इसलिए भी है कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट नेचर, हम लोग नेचर के अगेंस्ट में काम करते हैं। इसलिए हमें पता ही नहीं होता है कि अगला पल में क्या होने वाला है या क्या हमारे सामने अभी स्थिति बनने वाली है। नेचर के अगेंस्ट काम करते हैं। दूसरा, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अपग्रेडेड नहीं है, अब हो रही है धीरे धीरे, पहले तो नहीं थी, बट अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। हम लोग रूपफाल या कोई ऐसे जो दुर्घटनाएं हैं उनको फुल प्रूफ नहीं बना पाए हैं। इसलिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी हमारे पास नहीं है। और ह्यूमन बेस्ड इंडस्ट्रीज है हमारी। मैकेनाइजेशन सिर्फ ओपन कास्ट वगैरह में हो पाया है, अभी अंडरग्राउंड में भी अधिक से अधिक लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज है। जहां लेबर बेस्ड इंडस्ट्री रहेगी वहां पे एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए फर्स्ट एड की ज़रूरत ह्यूमंस को पड़ती है, इसलिए फर्स्ट एड की इसमें आवश्यकता अभी भी है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फर्स्ट एड का एम क्या है। फर्स्ट एड का एम यह है कि किसी भी रोग या दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टरी सहायता मिलने से पहले ऐसी सहायता, प्राथमिक सहायता देकर उसकी जान को बचाना और रोग को अधिक बढ़ने से रोकना और उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना, यह फर्स्ट एड का एम है और उद्देश्य है, और उसकी परिभाषा भी यही है। तो हम देखते हैं पहले माइंस रूल्स 43। माइंस रूल्स 43, इसमें ये फर्स्ट एड रूम के बारे में बताया गया है। फर्स्ट एड जो रूम होता है कि ये इसमें कम से कम 10 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए। ये माइंस के सरफेस पे जहाँ पर 150 आदमी काम करते हो वहाँ पर फर्स्ट एड रूम बनाया जाता है। माइंस में जहाँ पे 150 आदमी किसी भी कैलेंडर ईयर में एक दिन भी अगर 150 आदमी काम किए हैं तो उस माइन में फर्स्ट एड रूम बनाने की जरूरत पड़ती है। ये सेकंड शेड्यूल में जो बताया गया है माइंस रूल के, उसमें ये सब सामान वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। और माइंस जो फर्स्ट एड रूम है वह रूम किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के कंट्रोल में होना चाहिए। एलोपैथिक डॉक्टर प्लस नर्स प्लस कंपाउंडर या मेडिकल प्रोफेशनल के अंतर्गत के चार्ज में रखा जाता है। ऐसा जगह जहां पर कम से कम 10 स्क्वायर मीटर की जगह हो। वहां पर क्या क्या रहता है? पहला ए पॉइंट, स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर प्लस टेबल ऑफ कन्वीनियंट हाइट, माने टेबल की ऊंचाई इतनी हो कि कम से कम 0.75 मीटर, लार्ज इनफ टू प्लेस द स्ट्रेचर। उसमें स्ट्रेचर को रखने की जगह होना चाहिए, अच्छे से इतना बड़ा होना चाहिए आपका टेबल कि उसमें स्ट्रेचर आ जाए। और दूसरा, बेंच या चेयर्स
बैठने के लिए बेंच या चेयर्स, और एक पर्दा। पर्दा माने उसको आइसोलेट करने वाला या दो भागों में बांटने वाला पर्दा। सी, ग्लेज सिंक, साफ सुथरी सिंक विथ, और पानी की विथ वाटर रेडिली अवेलेबल, पानी हमेशा वहां पे उपलब्ध होना चाहिए। सोप, टॉवेल एंड नेल ब्रश, साबुन, टॉवेल, नेल ब्रश। सप्लाई ऑफ सुइटेबल स्टेरलाइज ड्रेसिंग्स, कॉटन एंड विथ बैंडेज अडेसिव प्लास्टर। स्टेरलाइज ड्रेसिंग, रुई, पट्टियां। एफ, सप्लाई ऑफ टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन की पर्याप्त सप्लाई, इसमें 2% अल्कोहलिक सॉल्यूशन होना चाहिए या कोई ऐसा कोई दूसरा कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो। ब्लैंकेट और हॉट वाटर बॉटल, ब्लैंकेट होना चाहिए कंबल, और गर्म पानी की बोतलें होना चाहिए। सेट ऑफ स्प्लिंट्स, स्प्लिंट्स जो फ्रैक्चर्स में लगाने के काम आती हैं, 1.4 मीटर लंबी, 0.9 मीटर लंबी और 0.3 मीटर लंबी, विथ सफिशिएंट ट्रायंगुलर बैंडेज, विथ यानी इनके साथ पर्याप्त मात्रा में तिकोनी पट्टियां होनी चाहिए। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी और ड्रिंक उसको पीने के लिए, एंड ड्रिंकिंग वेसल, गिलास पानी का या मग या जो भी पीने के पानी के लिए उपयुक्त हो वो ऐसा पात्र या वैसा, उसको वेसल बोलते हैं। टूर्निकेट, रक्त के प्रवाह को रोकने वाला टूर्निकेट। कैंची, सीजर, सेफ्टी पिन, और पेयर ऑफ आर्टरी फॉरसेप्स, चिमटा का जोड़ी। एक आई बात, 2 क्लिनिकल थर्मामीटर, 2 बुखार नापने वाले थर्मामीटर, और एक सिरिंज जिसमें ऐसा मार्किंग हो, रिकॉर्ड सिरिंज, और 1 एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एंटी टेटेनस सीरम, एंटी टेटेनस का जो इंजेक्शन आता है उसका उसकी जो एम्प्यूल, और मॉर्फिन के एम्प्यूल्स। फर्स्ट एड बॉक्स या कपबोर्ड, फर्स्ट एड बॉक्स हो या ऐसी कोई अलमारी हो फर्स्ट एड की, नॉट लेस देन 1 फॉर एवरी 150%, 150 आदमी के लिए कम से कम एक कपबोर्ड हो या फर्स्ट एड का बॉक्स हो, एज पर 3rd शेड्यूल। स्टोव और हीटर, स्टोव हो या हीटर हो पानी को उबालने के लिए। तो ये हुई अरेंजमेंट्स फर्स्ट एड रूम की। ये वहाँ पे फर्स्ट एड रूम रूल 43 के हिसाब से, 43 के हिसाब से फर्स्ट एड रूम में 2nd शेड्यूल के अंतर्गत क्या क्या वहाँ पे सामग्री होना चाहिए, सामान होना चाहिए और व्यवस्था होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। ये हुआ रूल 43। अब 44, ये है 44 फर्स्ट एड स्टेशन। फर्स्ट एड स्टेशन ये बनाए जाते हैं कहाँ कहाँ? इंक्लाइन टॉप, वर्कशॉप, स्क्रीनिंग प्लांट, लोडिंग प्लेस, एवरी प्लेस जहां पर 50 आदमी काम करते हो, ऐसी कोई जगह जहां पर कोई 50 आदमी एक साथ काम करते हो वहां पर। ओपन कास्ट माइन में, अंडरग्राउंड माइन में कहाँ कहाँ बनेगा? शॉर्ट बॉटम, एवरी प्लांट जहां पर कोई भी संयंत्र लगा हो, हालेज इंजन रूम, डिस्ट्रिक्ट की एंट्रेंस, और सेक्शन का ऑफ द माइन, सेक्शन माइन के जो उसमें जहाँ पे चेंजेस होते हैं सेक्शन में होता है वहाँ पर ये फर्स्ट एड स्टेशन वहाँ पर बनाए जाते हैं जहाँ पर 50 आदमी काम करते हों। उसके अलावा जो अभी हमने जगह बताई आपको, वर्कशॉप, स्क्रीनिंग प्लांट, लोडिंग प्लेस और शॉर्ट बॉटम प्लांट, हालेज इंजन रूम, डिस्ट्रिक्ट एंट्रेंस इत्यादि जगह। इसमें क्या कर रहा था चलिए देखते हैं। इक्विपमेंट्स इन फर्स्ट एड स्टेशन। ए, वही सेम स्ट्रेचर, 2 ब्लैंकेट, स्प्लिंट्स का सेट, वही 1.4 मीटर लंबा,
0.9 मीटर लंबा, 0.3 मीटर लंबा, ट्रेंगुलर बैंडेज, वही फर्स्ट एड बॉक्स का बोर्ड, नॉट लेस देन 1 फॉर एवरी 150 पर्सन, containing at least sufficient supply of large and small dressing, छोटी और बड़ी पट्टियाँ, बर्न ड्रेसिंग, जलने वाली पट्टियाँ, जलने पे के घाव पे लगाने वाली पट्टियाँ, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ स्टरलाइज्ड कॉटन बैंडेज एंड रुई और कीटाणु रहित पट्टियाँ और चिपकाने वाला प्लास्टर, और सप्लाई ऑफ टिंचर आयोडीन और अदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन या कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। रोलर बैंडेज, सप्लाई ऑफ रोलर बैंडेज। फिर आया टूर्निकेट, कैंची, सेफ्टी पिन और कार्बोलिक या कोई भी एंटीसेप्टिक साबुन। अब इसमें एक खास बात है, every first aid box or cupboard shall be distinctly marked with sign of Red Cross and with words first aid and nothing will be kept in the box। ऐसा कोई कपबोर्ड या फर्स्ट एड बॉक्स को बहुत क्लियरली लाल रंग से फर्स्ट एड का रेड क्रॉस का निशान बनाया जाएगा, उस पर फर्स्ट एड लिखा रहेगा, और उस बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ इन सामान के अलावा कोई और सामान नहीं रखा जाएगा। तो ये हुआ रूल्स 44 फर्स्ट एड स्टेशन। अब देखते हैं फर्स्ट एड आउटफिट। फर्स्ट एड आउटफिट क्या होता है? रूल 45 ये बोलता है कि फर्स्ट एड आउटफिट कॉम्पिटेंट पर्सन, कौन कौन? ओवरमैन, फोरमैन, माइनिंग सरदार, मेट, ब्लास्टर और शॉट फायरर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल फिटर, ये सब एक फर्स्ट एड का छोटा सा पाउच रखेंगे। उस पाउच में क्या होगा? पट्टियाँ और स्टरलाइज कॉटन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कैंची और पिन। ये जो है इतना सामान उस फर्स्ट एड के पाउच में रहेगा, ताकि हमेशा छोटे मोटे चोटों के लिए वो सफिशिएंट हो। अगर कुछ बड़ी चोट लग जाती है तो ये स्टेशन में लेकर आएंगे उसको। अब एक और है रूल्स 45A। इसमें यह बोलता है कि जिस भी व्यक्ति को चोट लगती है वह व्यक्ति अपने माइनिंग ऑफिशियल या नज़दीक में जो भी ऑफिशियल्स है उसको बताएगा। अगर वह बताने की स्थिति में नहीं है तो उसे देखने वाला सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति ऑफिशियल को बताए, और माइनिंग ऑफिशियल क्या करेगा? गंभीरता के आधार पर फर्स्ट एड उसको देगा और उसका ट्रांसपोर्ट करेगा और सूचना भेजाएगा अस्पताल में और अधिकारियों तक। तो ये हुआ फर्स्ट एड के बारे में माइंस रूल में बताए गए प्रोविजंस और तरीके, कैसे उसको हैंडल करना है और क्या क्या फर्स्ट एड स्टेशंस में रूम में रहेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं फर्स्ट एड के ऊपर। और फर्स्ट एड तो बहुत बड़ा विषय है। अभी तो हमने फर्स्ट एड के चोट और फर्स्ट एड के गोल्डन रूल या बहुत सारी बातें हम लोग कभी देखेंगे अगले वीडियो में। अगर अभी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है ये तो उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।